मृत्यु के बाद भी साथ जाती हैं ये 5 चीजें। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य ही होनी है। और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके कर्म को छोड़कर उसके साथ कुछ भी नहीं जाता, परंतु ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण की माने तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत शरीर को जब जला दिया जाता है तब उस मृत आत्मा की यमलोक की यात्रा शुरू होती है। और इस रास्ते में उसके कर्म के साथ साथ और भी जीवन काल में की गई 4 चीजें साथ जाती हैं। यानी मृत्यु के बाद मृत आदमी के साथ 5 चीजें हमेशा उसके साथ रहती हैं। और जब उस आत्मा का पुनर्जन्म होता है तो ये 5 चीजें उचित समय आने पर आत्मा के साथ फिर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो 5 चीजें क्या हैं जो मृत्यु के बाद भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। गरुड़ पुराण में जिन 5 चीजों का उल्लेख किया गया है उसमें सबसे पहला है कामना। कामना गरुड़ पुराण की माने तो पुनर्जन्म के समय कामना मनुष्य और दूसरे जीवों को फिर से नए शरीर को धारण करने में सहयोग करती है। कामना के अनुसार ही मनुष्य को नए शरीर की प्राप्ति होती है। अर्थात मृत्यु के समय मनुष्य जिन जिन चीजों की कामना करता है उसके साथ मृत्यु के बाद भी चली जाती हैं और उसी कामना की पूर्ति हेतु उस मृत आत्मा को फिर से किसी न किसी शरीर का रूप लेकर लौटना पड़ता है। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु करीब आने पर सब चीजों की इच्छा त्याग करके केवल ब्रह्म अर्थात परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। अगर कामना लिए चले गए तो फिर नए शरीर में लौटना पड़ेगा। कामना के बाद जो चीजें मनुष्य के साथ जाती हैं वह है वासना। गरुड़ पुराण का मानना है कि कामना वासना का ही साथी है। वासना एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु शैया पर भी मृत आत्मा वासना से मुक्त नहीं हो पाती है। अब सवाल उठता है कि वासना क्या है। तो मित्रों, आपको बता दूं कि सांसारिक सुख की चाहत ही वासना है, जबकि ज्यादातर लोग वासना को केवल शारीरिक इच्छा की पूर्ति मात्र समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य मरते समय भी अपने जीवन साथी, बच्चों, परिवारजनों के बारे में सोचता रहता है, साथ ही उनसे मिलने वाले सुख दुख को सोचता रहता है और अधूरी चाहतों को लेकर छटपटाता रहता है, इसी छटपटाहट में उसके प्राण निकल जाते हैं। गरुड़ पुराण में इससे जुड़ी एक कथा का भी वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार राजा भारत की चाहत एक प्यारे हिरण के बच्चे में थी। उसे सोचते हुए राजा के प्राण निकल गए, जिसके परिणाम स्वरूप अगले जन्म में राजा भरत को स्वयं हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को मृत्यु के करीब आने पर मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो मृत्यु के समय आप जो भी चीज की इच्छा लिए प्राण त्यागते हैं, अगला जन्म उसी योनि में होना निश्चित है। वासना के बाद जो चीजें मृत्यु के बाद भी इंसान के साथ बनी रहती हैं, वह है उसके द्वारा जीवन भर किए जाने वाला कर्म। गरुड़ पुराण का मानना है कि मनुष्य जीवन भर कर्म करता है, चाहे वह कर्म अच्छा हो या बुरा हो, वह मृत्यु के बाद उसके साथ सदैव बना हुआ रहता है। गीता में भी कहा गया है कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता। मृत्यु करीब आने पर आत्मा शरीर द्वारा किए गए कर्मों की स्मृति को समेट लेती है। ये कर्म ही मनुष्य को परलोक में सुख और दुख देते हैं और इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की माने तो कर्म की गति तो ऐसी है कि 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण महाभारत में मिलता है। वाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों प्राप्त हुई, तो श्री कृष्ण ने उन्हें 101 जन्म पूर्व की घटना याद दिलाते हुए कहा कि 101 जन्म पूर्व आपके कारण एक करकैटे की मृत्यु ऐसे ही हुई थी, इसलिए आज आप वाणों की शैया पर पड़े हुए हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में अच्छे कर्म करे, ताकि उसे दूसरे जन्म में उसके कर्मों का अच्छा फल मिल सके। कर्म के बाद गरुड़ पुराण में कर्ज का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार इंसान को चाहिए कि यदि वह जीवित रहते किसी से कर्ज ले तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए, क्योंकि लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज दोनों ही जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कर्ज लेकर मरने पर कर्जदाता जब परलोक में आता है
तो अपना कर्ज का धन वापस मांगता है। उस समय यम के दूत कर्ज लेकर मरने वाले का मांस काटकर कर्जदाता को देता है, लेकिन कर्ज का बोझ यही नहीं उतरता। अगले जन्म में भी कर्ज पीछा करता है और उसे किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। इसलिए मित्रों, यदि आपने कभी किसी से कर्ज लिया हो तो उसे मरने से पहले अवश्य ही चुका दें, ताकि अगले जन्म में आपको किसी तरह का कष्ट ना उठाना पड़े। कर्ज के बाद जिस पांचवी चीज के बारे में बताया गया है वह है पुण्य, जो मृत्यु के बाद भी मृत आत्मा के साथ यमलोक से लेकर दूसरे जन्म तक बनी रहती है। पुण्य। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आपके द्वारा किया गया दान परोपकार का पुण्य कई जन्मों तक साथ चलता है। जीवन में जब कोई अपरिचित आपकी गरुड़ मदद करे तो ये समझ लीजिए कि वह आपके पूर्व जन्म का पुण्य चुका गया है। शास्त्रों में दान पुण्य को बैंक में रखे धन की तरह कहा गया है, जो बुरे वक्त में समय समय पर काम आता है। इसलिए मनुष्य को पुण्य रूप धन को जीवन भर जमा करते रहना चाहिए। अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा, मकर संक्रांति कुछ ऐसे दिन हैं जिनमें किया गया दान पुण्य कई जन्मों तक व्यक्ति को सुख देता है और ये पुण्य जन्मों जन्म तक आपके साथ बना रहता है। इसलिए मित्रों, मनुष्य रूपी जीवन में गरुड़ पुराण में बताए गए इन सभी चीजों का खास ध्यान रखें, ताकि मृत्यु के बाद आपको सद्गति की प्राप्ति हो। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।